हेलो साथियों, 2 मई 2022 करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। चर्चा करते हैं आज पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आज आपको दिया हुआ है, किस संगठन ने सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी के लिए भारत सरकार को 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर आपको हो जाता है तीसरा ऑप्शन है कि विश्व बैंक के द्वारा 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता भारत को मंजूरी दी गई है। जानते हैं इसकी जानकारी के बारे में। याद रखना, क्वेश्चन के साथ साथ आपको जानकारी भी दी जाती है। तो आपको दिया हुआ है, विश्व बैंक ने सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी के लिए भारत सरकार को 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आज आपको दिया हुआ है, वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? तो राइट आंसर आपको हो जाता है महाराष्ट्र राज्य। फिर से देख लेने एक बार, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। जानते हैं इसकी डिटेल के बारे में। तो आपको दिया हुआ है, महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS एप्लीकेशन विकसित किया है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आज आपको दिया हुआ है, किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों और बुजुर्गों के लिए अपने मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर एक नई सुविधा वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च की है? तो राइट आंसर आपको हो जाता है सी ऑप्शन, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। जानते अगले प्रश्न के बारे में, इसकी जानकारी के बारे में। तो आपको जानकारी के बारे में नीचे दिया हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने वरिष्ठ और बुजुर्गों के लिए अपने वर्ल्ड मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर एक नई सुविधा वर्ल्ड गोल्ड, नाम भी आपको याद रखना है, लॉन्च की है। अगले प्रश्न के बारे में जानते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडीफिट टेक्नोलॉजी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर आपको हो जाता है रजनीश कुमार को। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, रजनीश कुमार। इसकी जानकारी के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडीफिट टेक्नोलॉजी ने SBI के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार को सलाहकार नियुक्त किया है। इसी के साथ अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि अर्देश सिर BK दुबास को निम्नलिखित में से किस देश की सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर आपको हो जाता है पेरू। याद रखना, पेरू की सरकार के द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार से अर्देश BK दुबास को सम्मानित किया गया है। इसकी जानकारी के बारे में चर्चा करते हैं। जानकारी आपको दी हुई है, मुंबई में पेरू के पूर्व मानद कौंसल अर्देशिर BK दुबास को पेरू के विदेश मंत्रालय द्वारा पेरू जोस ग्रेगोरियर पास सोल्डन की राजनयिक सेवा में योग्यता का आदेश मिला है। जानते अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, 1 मई 2022 को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मजदूरों और श्रमिक वर्गों का उत्सव है जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन द्वारा बढ़ावा दिया जाता है और हर साल 1 मई को यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, 30 अप्रैल 2022 को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो राइट आंसर आपको हो जाता है विश्व पशु चिकित्सा दिवस। 30 अप्रैल 2022 को इस साल मनाया गया। और जानकारी के बारे में चर्चा करते हैं तो आपको दिया हुआ है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस हर साल अप्रैल के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। याद रखना, आपको डेट नहीं बल्कि आखिरी शनिवार को अप्रैल माह के मनाया जाता है। इस साल यह दिन 30 अप्रैल को मनाया गया है। इस दिन का उद्देश्य पशु स्वास्थ्य देखभाल और पशु क्रूरता को रोकने के लिए कदम के बारे में जागरूकता फैलाना है। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, जनरल मनोज पांडे ने हाल ही में किसके रूप में कार्यभार संभाला है? तो याद रखना, थल सेना अध्यक्ष के रूप में। प्रश्न दो प्रकार से आएगा आपके सामने, या तो इस प्रकार आ सकता है, थल सेना अध्यक्ष हाल ही में नए कौन बने हैं? तो जनरल मनोज पांडे। या आपका हो सकता है कि किसने कार्यभार संभाला है? तो जनरल मनोज पांडे। तो याद रखना, थल सेना का। बात करते हैं इसकी जानकारी के बारे में। तो जनरल मनोज पांडे ने शनिवार को नए सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। अब तक सेना उप प्रमुख की जिम्मेदारी संभाल रहे जनरल पांडे ने आज सेवानिवृत्ति हुए जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के कार्यभार संभाला है। वह 29वें सेना प्रमुख हैं। ये भी आपको याद रखना है कि 29वें नंबर के सेना प्रमुख हैं वो। वह सेना प्रमुख बनने वाले इंजीनियर कोर के पहले अधिकारी हैं। ये भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लीज अंडरलाइन कर लेना, इंजीनियर कोर के पहले अधिकारी हैं, याद रखना। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है,
लेट मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो राकेश मारिया। याद रखना, फिर से 2 बार प्रश्न बन सकता है आपके लिए कि राकेश मारिया की हाल ही में पुस्तक कौन सी है? तो याद रखना, लेट मी से इट नाउ। बात करते हैं इसकी जानकारी के बारे में कि हाल ही में बॉलीवुड फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त राकेश मारिया पर बायोपिक बनाने का ऐलान किया है। यह फिल्म पूर्व पुलिस आयुक्त मारिया की किताब लेट मी से इट नाउ पर आधारित होगी। जानते हैं इसकी जानकारी के बारे में। तो राजस्थान में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या रखा गया है? तो याद रखना, बी ऑप्शन यानी कि महेश नगर हाल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इसकी जानकारी के बारे में। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बाड़मेर जिले के बलौत्रा क्षेत्र में स्थित मियाँ का बाड़ा हॉल्ट रेलवे स्टेशन का रेलवे द्वारा नाम बदलकर महेश नगर करने का इसका आज लोकार्पण किया है। जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आज आपको दिया हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 30 अप्रैल 2022 को पूर्णिया में बने देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रैंड बेस्ट एथेनॉल संयंत्र का शुभारंभ किया है। इस संयंत्र की कुल लागत कितने रुपए है? तो याद रखना, 105 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत आई है। बात करते हैं इसकी जानकारी के बारे में। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 30 अप्रैल 2022 पूर्णिया में 105 करोड़ रुपए की लागत से बने देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रैंड बेस्ट एथेनॉल संयंत्र का शुभारंभ किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस मंत्री ने नई दिल्ली में शनिवार को खेलो मास्टर्स राष्ट्रीय खेलों के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो याद रखना, डी ऑप्शन श्री अनुराग सिंह ठाकुर। करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा श्री अनुराग सिंह ठाकुर। जानकारी के बारे में जानते हैं। तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में 30 अप्रैल 2022 को खेलो मास्टर्स राष्ट्रीय खेलों के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। याद रखना है, दूसरा संस्करण है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है। फिनटेक प्लेटफॉर्म महाग्राम ने देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में सभी नागरिकों को घर पर बुनियादी बैंकिंग और ई शासन सेवाएं देने के लिए कौन सा सर्विस पोर्टल लॉन्च की है? तो याद रखना, आपका राइट आंसर हो जाता है ग्रामडाक.com। जानकारी के बारे में चर्चा करते हैं। तो फिनटेक प्लेटफॉर्म महाग्राम ने देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में सभी नागरिकों को घर पर बुनियादी बैंकिंग और ई शासन सेवाएं देने के लिए ग्रामसेवक.com सर्विस पोर्टल लॉन्च की है। जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में पुदुचेरी के मुख्य सचिव का पदभार संभाला है? तो याद रखना, श्री राजीव वर्मा के द्वारा पुदुचेरी के मुख्य सचिव का पदभार संभाल लिया गया है। जानकारी के बारे में चर्चा करते हैं। श्री वर्मा श्री अश्विनी कुमार का स्थान लिया है, याद रखना, जिनका तबादला दिल्ली कर दिया गया है। श्री कुमार ने शुक्रवार को श्री वर्मा को अपना पदभार सौंपकर नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। याद रखना आपको। तो आपको जैसा कि मैंने बताया था कि क्वेश्चन के साथ साथ आपको पूरी डिटेल भी उपलब्ध कराई जाती है और आपके वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी आपके प्रश्न की दृष्टि से थे वो इस क्लास के अंदर आपको उपलब्ध कराए गए। तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। आपके जो भी भाई बहन, जो भी साथी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है, सभी के लिए क्लास को शेयर कर देना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।